गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप देख रहे हैं अशरफ जैन को। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दा आज हर जगह, चाहे वो देश या कह सकते हैं कि अदर स्टेट, खास करके यूपी और बिहार जैसे इलाके में इस बात की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। ये चर्चा इस वजह से हो रही है, क्या इस वजह से हो रही है कि होली और जुमा इस बार एक साथ पड़ रहा है और नफरत का बाजार इतना फैल चुका है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, एक पुलिस अधिकारी जिसे ये शपथ दिलाई जाती है या जिसे ये चीज कहा जाता है कि वो किसी भी पर्सन के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा। आपने सुना होगा और वो देखा भी होगा कि यूपी के जो संभल के सीईओ हैं अनूप चौधरी, उन्होंने किस तरह का बयान दिया कि जुम्मा तो साल में 52 दफा आता है और होली सिर्फ एक दफा आता है। इसलिए जो है मुस्लिमों को चाहिए कि उस दिन घर से बाहर न निकले। क्या संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे लोगों को इस तरह का बयान देने का हक है? और हमारे देश की अदालतें या हमारे देश के जो लोग इस देश को चला रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे नफरत भरे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब तक ऐसे नफरत भरे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक अनूप चौधरी जैसे लोग बयान देते ही रहेंगे और वो बयान देकर माहौल खराब करेंगे। अब जरा ये बात सोचिए कि अनूप चौधरी के ऐसे बयान पे अगर छुटकी मुटकी भी अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अनूप चौधरी होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह के माहौल को क्रिएट करने का, आग देने का काम किया है और वो इस तरह के माहौल को में कह सकते हैं कि केरोसिन डालने का जो काम किया है और लोगों को भड़काने का काम किया है। और वैसे लोगों का समर्थन कौन कर रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री। उस पर फटकार नहीं लगाई जा रही उनको कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको ऐसा बयान देने से पहले 100 नहीं 1000 दफा सोचना चाहिए। लेकिन उन्हें ये बात नहीं कहा जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि वो थोड़े से रेसलर टाइप के आदमी थे तो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया उनके बयान में। तो क्या अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब इस बात के मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो ऐसे बयान दे और ऐसे बयान देने वाले लोगों पे जो है उसकी बयान का समर्थन भी करे। आए दिन आप देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह से अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम को प्रताड़ना देने की लगातार कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे साइड में नहीं होता है, लेकिन होता है हर साइड में, आप माने या नहीं माने। क्योंकि कभी किसी और बीजेपी के लोगों का आता है, होता है कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी होता है तो माहौल बिगाड़ने में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है तो ये लोग जो है इस तरह के भाषण देते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ की कम्युनिटी जो है उनके दिलों में नफरत फैलता है और फिर इस तरह की घटना होती है। तो क्या आप इससे पहले, आज से पहले होली नहीं मनाई जाती थी? या आज से पहले जो है जुमा की नमाज नहीं हुई है? और अगर प्रशासन, दो पूजा अगर एक साथ हो भी जाता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है इस बात की कि वो इस तरह के इवेंट को आराम से, कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक से इस तरह के इवेंट को करवाएं। ऐसा नहीं कि इस तरह के इवेंट को मतलब आप और जो है उसमें आग भरने का कोशिश करें, लोगों को भड़काने का काम कोशिश करें। लोगों को भड़काने का काम एक पुलिस अधिकारी करता है और उसे वाहवाही दिया जाता है। अगर दो पूजा एक साथ होती भी है तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन उसे हैंडल करे और उसे शांतिपूर्वक दोनों तरीका के, दोनों कम्युनिटी के इवेंट को शांतिपूर्वक से किए करवाए। लेकिन जहां ऐसे नफरतवादी प्रशासन रहेंगे, जहां एक खास कम्युनिटी के खिलाफ जहर बोलेंगे और उनका बयान ऐसा आएगा, तो उस प्रशासन से आप सोच सकते हैं कि कितना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो
इंसाफ परस्त तरीके से काम करेगा। वो जरूर कभी अपने बयान के जरिए, कभी अपनी ताकत के जरिए कम्युनिटी को बदनाम करने की और कम्युनिटी में जहर घोलने की कोशिश करेगा। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा दिवाली होती रही, मतलब हमेशा होली होती रही है और हमेशा जुमे की नमाज भी होती रही है। भाईचारे से दोनों चीज मनाया जाए और जहां तक हो सके हम एक दूसरे के इवेंट को एंजॉय करें। अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम एक दूसरे के इवेंट को उसके तरीके से मनाने दें, ना कि नफरत फैलाएं और लोगों में जहर घोलने की कोशिश करें। अब सोचिए कि जिस जगह ऐसे लोग मौजूद रहते हैं और जिस जगह प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है ऐसे प्रशासनिक पद पर रहने वाले लोगों के खिलाफ, तो सोचिए कि देश संविधान से चल रहा है या कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप से। अब देखिए ना, पिछले दिनों औरंगजेब वाले बयान पे जो आया था, अबू आजमी का जो एक बयान आया था सपा विधायक का, तो किस तरीके से मेंटेलिटी बनाया गया कि और एक विधायक को, सिटिंग विधायक को एक खास शस्त्र के लिए जो है सस्पेंड भी कर दिया गया और उनको पूरा कह सकते हैं कि तंत्र मंत्र के द्वारा जो है उनको एक शस्त्र के लिए सस्पेंड किया गया और उनको यहां तक कि कहने लगा कि उनको विधायकी से भी हटा दिया जाए। लेकिन उसी के बरक्स एक जगह एक नफरत भरा शख्स जो कम्युनिटी में जहर घोलने की कोशिश कर रही है, वहां पर उनको पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि उनको ये जो कह सकते हैं कि उनको चावासी दी गया, उनके बयान का समर्थन किया गया। तो आप सोचें कि कहां देश जा रहा है और देश क्या वाकई संवैधानिक ढंग से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ढंग से चल रहा है, या एक खास कम्युनिटी पे अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है और उनके हक को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जहां पर होली के दिनों में मस्जिदों पर तिरपाल लगा दिया गया है। हर बार मैं ही क्यों, एक सवाल है कि हर बार एक खास कम्युनिटी ही क्यों अपनी कुर्बानी दे, और उसके बाद उसकी देशभक्ति पे भी सवाल उठे, क्यों? ये सवाल है आप लोगों से कि क्या इस देश में अनुज चौधरी जैसे लोगों का अधिकार चलेगा या इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान का अधिकार चलेगा? क्या ऐसे लोगों को कभी सजा नहीं मिल पाएगा और ऐसे लोगों के जरिए बहुत सारे नफरतवादी शख्स पलेंगे और फिर देश में नफरत फैलेगा? तो आप जरूर होली भी मनाइए, जिसको होली मनाना है वो होली मनाइए और जिसको जुमा का नमाज पढ़ना है वो जुमा का नमाज पढ़िए, लेकिन एक दूसरे के धर्म की सम्मान करते हुए। ऐसा ना हो कि हम किसी के खिलाफ कुछ बोल दें और कल को हमें उस पर पछतावा हो। तो ये बात जरूर ध्यान रखें।